हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है तमाचा। तृप्ति की शादी 5 साल पहले शुभम से हुई थी। शादी के 2 साल तक उसकी सास ने संतान का इंतजार किया, लेकिन संतान न होने पर दोनों ने अपना चेकअप कराया। तृप्ति को मां बनने के काबिल थी, लेकिन शुभम पिता बनने के योग्य नहीं था। उसकी सास से नंद का बच्चा गोद लेने के लिए कहा तो तृप्ति ने साफ मना करते हुए कहा, मम्मी मैं तो मां बनने के काबिल हूँ, तो हम बच्चा क्यों गोद लें। मैंने और शुभम ने निर्णय किया है कि हम IVF द्वारा माता पिता बनने का सुख और गौरव हासिल करेंगे। दीदी मैं नानी बन गई। अभी अभी तृप्ति के ससुराल से फ़ोन आया है कि उसको बेटा हुआ है। खुशी से सारा बोल शोर में अंकिता ने अपनी बड़ी नंद तृष्णा को बताया। खुशखबरी सुनकर तृष्णा फूली नहीं समाई। तृप्ति उसके छोटे भाई की बेटी है। तृप्ति की बुआ ने ये सब बात सुनी तो वह सोचने लगी, अरे अगर वह भी हिम्मत करेगी अपनी सास से बच्चा गोद लेने की बात कह देगी तो वह भी आज मातृत्व सुख भोग रही होती। 25 वर्ष पुराना अतित्व का घाव फिर से हरा हो गया। शादी के 5 वर्ष तक बच्चा न होने पर ससुराल में सभी ने उसे बांझ की उपाधि से विभूषित कर दिया। एक दिन तृष्णा ने अपने पति मोहन से कहा, क्यों न हम दोनों अपना अपना चेकअप करा ले। और ये सुनकर मोहन भड़क गया, मैं क्यों कराऊं अपना चेकअप, मेरे में कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपना चेकअप करा सकती हो। दूसरे दिन तृष्णा ने अपना चेकअप कराया तो उसकी रिपोर्ट सही निकली। वह मां बनने योग्य थी। रिपोर्ट देखकर मोहन को धक्का पहुंचा, लेकिन अपना चेकअप कराने की उसमें हिम्मत नहीं थी। शायद उसका अहम उसे यह करने से रोक रहा था। तृष्णा ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि वह इस बात को हमेशा गुप्त रखेगी, लेकिन वह तैयार ही नहीं हुआ। इस बीच सास ने मोहन की दूसरी शादी करने का ऐलान कर दिया। तृष्णा बुरी तरह से झटपटा गई। मोहन को प्यार से समझाते हुए बोली, मोहन इस शादी को रोको, ये मेरे साथ सरासर अन्याय है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरा पति किसी और का हो जाए मैं ये सह नहीं सकती। हम लोग बच्चा गोद लेकर माता पिता बनने का सुख हासिल कर लेंगे, लेकिन माँ इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। वे अपना वंश चलाने के लिए किसी दूसरे की औलाद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहन ने बहुत ही सहज भाव से कहा तो वे तिलमिला गई। यह जरूरी तो नहीं है कि दूसरी पत्नी से तुम्हें औलाद ही हो जाए तृष्णा, शायद कोई चमत्कार हो जाए। दूसरी तीसरी चौथी शादी करके तुम चमत्कार का इंतजार ही करते रहना, जबकि तुम असलियत जानते हो कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते। मोहन के बोलने से पूर्व ही वे घायल सैनिक की तरह धाड़ी, लेकिन सास के सामने तृष्णा कुछ नहीं बोल पाई और मोहन की दूसरी शादी हो गई। मोहन की दूसरी शादी के बाद तृष्णा ससुराल छोड़कर अपने छोटे भाई संजीव के पास आकर रहने लगी। मोहन की दूसरी शादी को भी 6 साल हो चुके थे, लेकिन उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। कई बार तो उसकी इच्छा हुई जाकर वे मोहन से पूछे कि अब बच्चा क्यों नहीं हुआ, लेकिन ऐसे काया पुरुष से मिलने का उसका मन ही नहीं हुआ, जिसने अपने अहम की खातिर उसे मातृत्व सुख से वंचित कर दिया। खुद अपने ऊपर भी क्रोध आया। क्यों नहीं बांझ कहने वाले समाज को अपनी मां बनने की योग्यता का प्रमाण पत्र दिखाकर उसको तमाचा सा जवाब दिया, दीदी चलो तैयार हो जाओ, बाजार से बच्चे के लिए कपड़े खिलौने वगैरह ले आए, कल ही चलना है तृप्ति की ससुराल। जब अंकिता ने कहा तो वे अतीत से वर्तमान में लौट आई। हाँ अभी तैयार होकर आती हूँ, कहकर तृष्णा उठकर तैयार होने चली गई। वाश बेसिन में मुंह धोते हुए तृष्णा से खुद को देखकर सोचने लगी कि मैं अपने कोमल मन पर समाज के तानों का जिंदगी भर दर्द सह रही। काश तृप्ति की तरह मैंने कभी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो मैं भी इस समाज में सम्मान की जिंदगी जी रही होती
और माते तब सुख से वंचित नहीं रहती। मुझे कोई भी माँ कहने वाला होता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।